डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7th का मैथ पढ़ेंगे और आप लोगों का पहला लेसन पूर्णांक है। तो पहले हम लोग समझे पूर्णांक क्या है। देखिए, संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या होता है जो कि 1 से शुरू होता है और अगर उसमें 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होता है। और ऋणात्मक और धनात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर का जो पूरा ग्रुप होता है वो पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। जैसे कि 0 से 1 2 3 ये हुआ, या -1 2 -2 -3 ये सब का भी एक जो पूरा ग्रुप है वो आपको पूर्णांक कहलाता है। तो हम पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्णांक के आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो प्रश्नावली 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखें। राइट द इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन दीज नंबर। मतलब नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इनके बीच का जो इंटीजर है, जो पूर्णांक है, उन सबको लिखना है। सपोज ये ए में देखिए, ए में जैसे है -5 और 5, इसके बीच क्या क्या होंगे, इसके बीच क्या क्या होंगे पूर्णांक। तो -5 के बीच में -4 होगा, -3 होगा, -2, -1, उसके बाद 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर होंगे -5 और 5 के बीच में। उसके बाद बी को हम देखते हैं, तो बी में है -2 और 8 -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक क्या क्या होंगे। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, 8 ऑलरेडी है तो 8 हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सी में है -6 और -2। -6 और -2 के बीच के इंटीजर को, -6 और -2 के पूर्णांक को लिखना है। तो -6 के बाद क्या होगा, -5 -4 -3 और -2 तो है ये 3 नंबर होंगे। उसके बाद है -4 और -10। डी में है -4 और -10, इसके बीच का हमें इंटीजर लिखना है, इसके बीच का हमें पूर्णांक लिखना है। तो -4 के आगे हम लिखेंगे -5 -6 -7 -8 -9। ये समझ में आया। देखिए, संख्या या तो प्राकृतिक संख्या होता है, या पूर्ण संख्या होता है, या पूर्णांक होता है। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8 9 10, इस तरह से एक के बाद दूसरा बढ़ते रहेंगे। और पूर्ण संख्या वो होता है जिसमें हम 0 ऐड कर देते हैं, 0 से हम गिनते हैं 0 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से ये भी अनंत तक जाता है। और पूर्णांक जो होता है इसमें हम ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और धनात्मक मतलब पॉजिटिव दोनों नंबर का एकमुलेशन होता है, दोनों का ये जो है ग्रुप होता है, दोनों समूह को मिलाकर के पूर्णांक होता है। जैसे कि हम 0 0 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक जाएंगे, उसी तरह से
-1, -2, -3, -4, -5, ये भी हम अनंत तक जाएंगे। तो ये माइनस और प्लस दोनों का जो मेल है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो उसके बाद जो है पूर्णांक की हमें ये कुछ क्वेश्चन था कि इसके -5 और 5 के बीच में पूर्णांक संख्या लिखना है, तो हमने ये लिखा। उसके बाद बी में -2 और 8 के बीच में के पूर्णांक लिखने थे, तो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद सी में -6 और -2 इसके बीच का पूर्णांक हमें लिखना है, तो हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद डी में -4 और -10 के बीच का पूर्णांक लिखना था, तो हमने यहाँ लिखा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। सर्कल द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स। बड़े जो इन दोनों में सबसे बड़ा है उस इंटीजर को, उस पूर्णांक को हमें घेरा लगाना है। तो ये देखिए ए में है -20 और 4, तो ये क्या है, माइनस निगेटिव है, ऋणात्मक है। और ये क्या है, 4 ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। और कभी भी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो नेगेटिव से बड़ा होता है, इसलिए इसमें बड़ा कौन होगा, 4 होगा। तो 4 को हम सर्कल करेंगे, 4 को हम घेरा लगाएंगे। उसके बाद बी में देखिए -15 है और -8 है। अगर दोनों माइनस का नंबर हो, माइनस वाली संख्या हो, तो कम वाली संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। तो इसमें -8 ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो इसे हम सर्कल कर देंगे, इसे हम घेर देंगे। सी में देखिए 0 है और -5 है, तो जैसा मैंने कहा कि 0 क्या है, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव से, कभी भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है, इसलिए 0 इसमें बड़ा होगा। तो हम 0 को सर्कल कर देंगे। उसके बाद डी में देखिए अब -20 है और -7 है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कभी भी अगर 2 ऋणात्मक संख्या है, 2 नेगेटिव नंबर है, तो हम ये देखेंगे कि छोटी संख्या कौन है, स्मॉलर नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, वो नंबर बड़ी होगी। तो इसमें -7 है, ये आप बड़ी संख्या होगी, इसे हम सर्कल करेंगे। उसके बाद ई है, ई में है 25 और -2। ई में क्या है, 25 और -2। तो 25 क्या है, धनात्मक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसे हम सर्कल कर देंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 दीजिए, आपके बुक में 7 है, तो इसलिए हम 7 ही देंगे। डी में, डी का नहीं, ठीक है, डी ई ठीक था, -2, ठीक है। एफ को हम देखते हैं। एफ में देखिए क्या है, -20 है और -18 है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि छोटा नंबर बड़ा होता है अगर दोनों नंबर ऋणात्मक हो। छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज ग्रेटर इफ देयर आर बोथ इन नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव में है तो छोटा नंबर बड़ा होगा। तो 18 इसमें छोटा नंबर है 20 से, इसलिए ये -18 बड़ा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा का, छोटा का और बराबर का जो होगा वो आपको भरना है। तो देखिए ए में
-6 है और -8 है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि माइनस में अगर दोनों माइनस ही है, दोनों अगर ऋणात्मक संख्या है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो -6 है, -8 है, तो -6 छोटा है, क्योंकि दोनों माइनस है, इसलिए -6 बड़ा हुआ, तो हम बड़ा का निशान देंगे। उसके बाद बी में देखिए 4 है और 0 है, तो 4 दोनों धनात्मक है। ये बच्चा उधर ही करो, 4 और 0 दोनों धनात्मक हैं, तो 4 ज्यादा है तो 4 बड़ा होगा, तो हम बड़ा का निशान लगाएंगे। अब ये देखिए सी में -15 है और 2 है, 2 है, तो माइनस का जो संख्या है, माइनस का जो नंबर है वो छोटा होगा किससे? पॉजिटिव वाले से, धनात्मक वाले से। तो 2 क्या होगा? बड़ा होगा, इसलिए -15 ये क्या है? छोटा है, तो हम छोटा का निशान लगा दिए। उसके बाद डी में देखिए -50 है, -50 है, और इधर है -54 + 4। अगर हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं, इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 54 में 4 ऐड होने पर 50 बच जाएगा, और ये भी 50 है, तो -50 -50 हो जाएगा दोनों, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम क्या देंगे? बराबर का निशान देंगे। उसके बाद ई को देखिए, ई में है 25 है और इधर भी 25 है, तो दोनों क्या है? दोनों बराबर हैं, तो हम इसमें हम क्या करेंगे? बराबर का निशान देंगे। अब उसके बाद एफ को देखते हैं, यहाँ क्या है? 4 - 15, 4 - 15, और इधर है 2 - 20, 4 में से 15 घटाएंगे तो -11 बचेगा, और 2 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -18 बचेगा। तो -11 क्या होगा? बड़ा होगा -18 से, इसलिए हम इसमें ये निशान देंगे बड़ा का, ये बड़ा का निशान होगा। तो ये आज के वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 बताया। उम्मीद है कि जो बच्चे क्लास 7th में हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या दिल्ली बोर्ड से हो, दोनों का एक ही बुक में क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस एक ही टाइप का है। दोनों का पहला लेसन पूर्णांक ही है, इंटीजर ही है, तो ऐसे बच्चे को ये मेरा वीडियो सहायक होगा पूर्णांक को समझने में। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो आप लोगों की मदद कर रहा है, इस वीडियो से आपको पूर्णांक को समझने में मदद होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।